हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो सीवीटी। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ स्टेनो के एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है 16 तारीख से आप लोगों के एसएससी स्टेनो 2024 का जो एग्जाम के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आने वाला है, और आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है। तो स्पेशल सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही चैनल बनाया गया आपका, जिसका नाम है बच्चों स्टेनो सीवीटी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आप लोगों का एसएससी स्टेनो जो 2024 है उसके एग्जाम को कवर करना, और स्टेनो के जितने एग्जाम है उनके लिए जो पहला पेपर होता है स्टेज 1 जो होती है, प्री एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, उसी के ऊपर नाम बनाएगा बच्चों स्टेनो सीबीटी। तो बच्चों ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करने वाला है स्टेनो के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपकी स्टेनो की स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी है, बट अगर आपका स्टेज 1 क्लियर नहीं होगा तो वो स्पीड आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 जो कि आपका मेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग का स्टेज 1 जो कि आपका सीबीटी एग्जाम होता है उसका। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एसएससी स्टेनो का पेपर होता है उसके अंदर आपकी 100 की इंग्लिश आती है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस बैच, जो कि चलने वाला है 16 तारीख से। आप लोग का 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको टाइमिंग के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। 100 में से हम 90 प्लस स्कोर करेंगे, और मेरी एश्योरेंस है आप सबको डेफिनेटली हम 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। साथ ही अगर देखो स्टेनो सीपीटी सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर स्टेनो एग्जाम, एक ऐसा चैनल, देखिए आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो स्टेनो की तैयारी कराते होंगे, लेकिन वो 50 100 70 एग्जाम की ओर तैयारी कराते होंगे, तो मतलब वो किसी भी चीज में शिद्दत से और मन से नहीं कराते। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हम एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें मैं आपको 100% जी जान लगा दूंगा आपका 90 प्लस स्कोर करवाने में। इंग्लिश में, रीजनिंग में राहुल सर पढ़ाएंगे आपको, जिनका टारगेट होगा आपको 50 में से 45 प्लस करने का। अगर आपने इंग्लिश में 90 और रीजनिंग में 40 या 45 प्लस ले लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। अगर बात करें, देखो सिंगल प्लेटफॉर्म बनाएगा आप लोग की, वन गोल है सिर्फ स्टेनो, और कोई वीडियो किसी भी तरह की नहीं अपलोड होगी इस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ हम स्टेनो को टारगेट करेंगे बच्चों, ठीक है। नो अदर एग्जाम, किसी और एग्जाम पे कोई फोकस नहीं करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे चैनल है, जोन सी वैकेंसी आती है, जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स आती है उसी के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं लर्न श्योर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, वहां पर मैं सिर्फ कोर्ट वाले बच्चों की हेल्प करता हूँ, और क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्ट की प्रिपरेशन में स्टेनो कर चुके होते, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं से जुड़कर मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जो कि स्टेनो सीबीटी के नाम से, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टेनो के एग्जाम के बच्चों, ठीक है। और हमारा एक गोल है लेट्स क्रैक स्टेनो, और इस साल डेफिनेटली बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ स्टेनो क्रैक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं आपको अपना 100% दे पाऊं। अगर आपका गोल है स्टेनो एग्जाम को क्लियर करने का तो डेफिनेटली हम हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। स्टेनो सीबीटी बिल्कुल मैं ही फाउंडर हूँ उसका, जैसे कि मैं लर्न श्योर भी, मैं एक चैनल है जो इसको रन कर रहा हूँ कोर्ट के लिए, आप वहां पर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। लर्न श्योर प्लेटफॉर्म पर मैं आप कोर्ट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। गिवन मोर देन 20 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे मैंने। 2020-21 की जो वैकेंसी आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर द पोस्ट ऑफ जेजे, उसके अंदर 200 में से 200 सीटें थी, मोर देन 20 सिलेक्शन दिए थे मैंने नहीं, बच्चों के साथ मेहनत करके, बच्चों ने कड़ी मेहनत करके मिलकर हमने रिजल्ट दिए थे बच्चों 20 प्लस। ऐसा ही मेरा गोल है कि मैं आपको इस बार आपका एसएससी स्टेनो में भी यही, इसी पर हम काम करें। दिस ईयर विल ऑल्सो गिव मोर, इस साल भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे बच्चों हम। आपको पता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 1000 से ज्यादा सीटें आई हुई, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार का हमारा गोल है वन गोल फॉर दिस चैनल, दैट इज स्टेनो ओनली। तो एसएससी स्टेनो के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, आपका पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, और मैं अश्योर करता हूँ आपका 90 प्लस स्कोर में लाकर दिखवा दूंगा आप लोगों का। बहुत अच्छा बच्चा जो शिद्दत से काम करेगा उसका 100% स्कोर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और थोड़ा सा समझते हैं एसएससी एग्जाम के पैटर्न को। जो आपका एसएससी का एग्जाम है वो कैसे, क्या और लास्ट टाइम क्या हुआ था बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके एसएससी के एग्जाम की, तो जो बच्चों एसएससी का एग्जाम था लास्ट ईयर हुआ था 2 दिन, 12 और 13 अक्टूबर को 3 शिफ्ट हुई थी बच्चों, ठीक है। जो कि आपकी पहली शिफ्ट 9 से 11, फिर 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 की रीजनिंग और 50 की जीके बच्चों, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे पैटर्न को देखो, मैंने इस पूरे 6 पेपर को इतना डिटेल में एनालिसिस कर लिया है कि मुझे सारे क्वेश्चंस भी याद हो गए, क्या क्वेश्चन आए थे आपको बच्चों, ठीक है। उस पे काम करेंगे हम लोग, बट आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो स्टेनो का पेपर होगा और उसमें जो इंग्लिश आएगी उस पर काम करते हैं बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं आपके स्टेनो के एग्जाम की, आप अपने दिमाग में कुछ चीजें ऐसी बांध लो कि अगर आपका स्टेनो का एग्जाम है 2024 में, तो हमें किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और ये मैं किस बिहाफ पर बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर जो एग्जाम हो उसके बिहाफ पर। पूरा पैटर्न, उसी पैटर्न को हम कवर करेंगे। एसएससी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो रिपीट करता है चीजों को, सेम पैटर्न यूज करता है। ऐसा नहीं होता कि हर साल कुछ नया दे देता है, ऐसा नहीं हो रहा।
हालांकि इस बार एसएससी जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर वोकैबुलरी ज्यादा है, हाँ वोकैबुलरी ज्यादा, ग्रामर ज्यादा, ये सब हो सकता है, बट कोई नया टॉपिक नहीं आता, विच इज गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर बच्चों, पैटर्न समझाता हूँ क्या रहा था। देखो जैसा कि देखो पहले जो 6, देखो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इस 100 में बच्चों आपके जो पहले 1 से लेकर 65 जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर और वोकैबुलरी के होंगे, 100% लास्ट टाइम ये था। लेकिन अगर उसके आगे बात करें 66 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन थे बच्चों, वो सारे कॉम्प्रीहेंशन पर थे। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपके पैराग्राफ था, उसको आपको पढ़कर आंसर करना था, या फिर पूरा क्लोज टेस्ट था जिसके अंदर ब्लैंक थे वो करना था। अब इसको समझें क्या क्या था। अगर मैं बात करूं आपके ग्रामर में, तो ग्रामर में बच्चों आपके हमेशा की तरह जो वॉइस था वहां से आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हमेशा देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिले थे 23 में, और इस बार भी देखने को मिलेंगे 24 में। तो आपका सबसे पहला टॉपिक जिसपे बहुत शिद्दत से काम करना है वॉइस। लेकिन वॉइस कब अच्छा हो पाएगा, जब आपके टेंसेस अच्छे होंगे, तो टेंस पढ़कर वॉइस पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नरेशन की। नरेशन के भी बच्चों आपके 9 से 10 क्वेश्चन हो, तो मतलब 10 क्वेश्चन। एरर्स भी आपके 10 थे। सब्सटीट्यूशन बच्चों देखो, सब्सटीट्यूशन आई है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है, ये सब्सटीट्यूशन है। आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसको अंडरलाइन किया जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हो आप उसको, अंडरलाइन करके बोला जाएगा कि इसको सब्सटीट्यूट करिए अच्छे ऑप्शन से। तो सब्सटीट्यूट के भी 10 क्वेश्चन थे आपकी 6 की 6 शिफ्ट में। पैरा जंबल के बच्चों 5 क्वेश्चन थे आपके हर पेपर की 6 की 6 शिफ्ट में। तो टोटल ये क्वेश्चन थे आपके 10, 20, 30, 40, 45 क्वेश्चन थे बच्चों आप लोगों के, किसके, सिर्फ आपके ग्रामर सेक्शन से, वॉइस से, नरेशन से, एरर से, सब्स्टिट्यूशन से और पैराजंबल से। अगर मैं वोकैब सेक्शन की बात करूं तो एंटोनिम्स, देखो मैंने एक चीज देखी, जो आपके 6 के 6 शिफ्ट थी लास्ट ईयर की, उनकी 6 की 6 शिफ्ट के अंदर एंटोनिम्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे जो पहला शिफ्ट था मॉर्निंग का 9 से 11 वाला, उसके अंदर 9 एंटोनिम्स थे, 3 सिनोनिम्स थे। दूसरे वाले के अंदर 5 सिनोनिम्स और 5 ही एंटोनिम्स, लेकिन उसके बाद वाले में 10 एंटोनिम्स। तो आप ये देखिएगा कि एग्जाम के अंदर एंटोनिम्स ज्यादा मिलेंगे आपको, तो आप एंटोनिम्स मान के चलिए आपको 9 से 10 एंटोनिम्स मिलेंगे। सिनोनिम्स जितने भी पिछले पेपर का रेशियो बता रहा हूँ, 3 से 4 आपको मिलेंगे बच्चों आपके सिनोनिम्स, और एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 10 से 12, आप मतलब 12-13 क्वेश्चन तो 100% थे आपके वोकैबुलरी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से। लेकिन एंटोनिम्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो जब भी वोकैबुलरी पढ़ें, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, 5000 वर्ड करा दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में, 2 महीने के अंदर 5000 वर्ड आपको इसी बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और खुद मैं आपको याद भी करवाऊंगा, ठीक है। ईडीएम्स की बात करें तो हर शिफ्ट के अंदर 5 ईडीएम से क्वेश्चन थे, और 1 वर्ड की बात करें तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, स्पेलिंग से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो पिछले साल का पेपर पूरा आपके सामने है ग्रामर का। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन की, तो बच्चों 4 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट से, हर के अंदर 5 थे, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। मतलब आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, उसके अंदर ब्लैंक दे रखे थे ऐसे 5, तो ऐसे 5-5 के 4 सेट थे ऐसे 5-5 के, तो 20 मार्क्स ये हो गए। और 2 क्वेश्चन थे बच्चों आपके पैराग्राफ के, जो कि 5 नंबर के, जिसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ दे रखा था, वो आपको पढ़ना था और उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन करने थे। थ्योरेटिकल था थोड़ा सा ये, जिसमें लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा 100 नंबर का पेपर आया था आपका एसएससी स्टेनो का 2023 में। अब एक एक क्वेश्चन जो ये सारे हुए थे, जैसे आपको पता है 6 शिफ्ट थी, 6 शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन हुए इंग्लिश के, 600। तो 600 के 600 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो कि आज कल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके रेगुलरली, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी का हर वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही उस एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन से मैं आपको 50 से 60 वर्ड याद करा दूंगा। तो इसी से आप देखिएगा, लास्ट ईयर अगर मैं टोटल वोकैबुलरी का रेशियो निकालूं तो 70 से 80 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के आए हुए थे लगभग। अगर 70 से 80 क्वेश्चन आए हुए थे वोकैबुलरी के, तो इन 80 से मैं आपको हर, मान लो अगर 80 है तो 40 से 50 में वर्ड आपको याद करूंगा। तो आप ये मान के चलिए लगभग 3000 वर्ड तो मैं इसी से करा दूंगा आपको। लेकिन फिर भी मैं सेपरेट सेशन रखूंगा, जिसमें आपको ए से लेकर जेड की वोकैबुलरी, जो आपकी ए से लेकर जेड तक जितनी भी वोकैबुलरी आपकी इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी बोर्ड पर एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। बात की जाए अगर ग्रामर की, तो फ्रॉम टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव, ये हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच सारी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अलावा पैराजंबल, इसके अलावा क्लोज टेस्ट, इसके अलावा आपका फिलर्स, डबल फिलर्स, इसके अलावा वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन बन सकता है वो, इसके अलावा ईडीएम सारे कवर करेंगे हम थरली। तो मेरा पूरा आने वाले टाइम में सबसे बड़ा गोल आपका स्टेनो का एग्जाम क्लियर कराना है बच्चों। आप लोगों के लिए मैं फ्रॉम द डे, आज से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और आपका एसएससी स्टेनो में देखिए, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ स्टेनो के टाइम पे आकर अपना कोर्स सेल पे आ जाते हैं। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस बार आपका स्टेनो का एग्जाम में पूरी मैं इंग्लिश में हेल्प करूंगा। हो सकता है एंड में एक प्रैक्टिस बैच जरूर लॉन्च किया जाए, लेकिन इसके अलावा आपका
पूरा सेशन फ्री कराया जाएगा सब बच्चों के लिए बच्चों, ठीक है। फ्रॉम जीरो टू हीरो मैं आपको बना दूंगा इंग्लिश में, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस, और भी अभी एनालिसिस चलेगा, हर क्वेश्चन के साथ करेंगे। कल से आप लोगों को शॉर्ट्स भी बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चंस के, वोकैबलरी भी, ग्रामर भी, सब आपके टॉपिक कराएंगे बच्चों, ठीक है। शेड्यूल जैसे ही 16 तारीख को आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, 16 तारीख से ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए, अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, अगर वो स्टेनो की तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर रिकमेंड कीजिए इस चैनल को। यू विल नॉट रिग्रेट इट, एंड यू एंड द पर्सन जो क्लास लेगा विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज टू सी द ग्रोथ। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपको टाटा बाय बाय करता हूँ, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब कीजिए स्टेनो सीबीटी चैनल को। थैंक यू सो मच।